then we check whether this derivative of f of x is greater than 0 or less than 0. अगर f dash of x मेरा greater than 0 आया, that means my function is increasing. And अगर f dash of x मेरा less than 0 है, that means my function is decreasing. ये हो गया मेरा first question, that testing of function whether this function is increasing or decreasing. Now नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज मेरा फंक्शन है जो मुझे इंक्रीजिंग दिया है और डिक्रीजिंग दिया है, दोनों में से कोई एक. अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट एट विच वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फॉर विच वैल्यू फंक्शन इज डिक्रीजिंग. करेक्ट. तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग दिया है कंडीशन, तो हम f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 कंसिडर करके इक्वेशन सॉल्व करके x के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सिमिलरली अगर मुझे फंक्शन डिक्रीजिंग दिया है तो हम कंडीशन कंसिडर करते हैं f डैश ऑफ x लेस देन 0 एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं फॉर विच माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग. करेक्ट. सो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे जो ऑलरेडी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे. ठीक है. सो exercise 2.4 question number 2 sub question 2. f of x is equal to 3 plus 3x minus 3x square plus x cube. Find the values of x for which the function is increasing. ठीक है. so क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to x. ठीक है. so f dash of x is equal to d by dx of 3 plus 3x minus 3x square plus x cube. Differentiate this, you'll get derivative of 3 is 0, derivative of 3x is 3, derivative of x square is 2x, so ये मेरा हो जाएगा 6x plus 3x square. 3 कॉमन ले लो, 1 minus x plus x square. Correct. Wait. 1 minus 2x plus x square which is equal to 3x minus 1 whole square. ये हो गया मेरा f dash of x. देन इसके बाद कंडीशन अप्लाई करो, मुझे x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है सच दैट माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके. सो इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या आएगा, अब f dash of f is increasing if f dash of x greater than 0. that is if, अब f dash of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 into x minus 1 square greater than 0. करेक्ट. that is if 3 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड, x minus 1 square is greater than 0. okay. now that is if, अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कंडीशन बताया था तुम्हें. दिस इज पॉसिबल व्हेन x minus 1 greater than 0 और x minus 1 less than 0. okay. so either is x is greater than 1 or x is less than 1. समझा. अब कल तुम लोग में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था. फॉर एग्जांपल हमने लिया था, सपोज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन सम a स्क्वायर. इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a. तो समझ आस्क कि x में हम माइनस क्यों नहीं लेते. सो आई गिव वन एग्जांपल, 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 माइनस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9. करेक्ट. सो इस केस में मेरा क्या आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 3 और माइनस 3 इज लेस देन माइनस 4 इज लेस देन माइनस 3. सो हियर अब ये जो पूरा मेरा x है वो आइदर 4 होगा या फिर माइनस 4 होगा. ठीक है. हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि x के लिए 4 ले रहे हैं एंड यहाँ सेकेंड कंडीशन के लिए हम माइनस x ले रहे हैं, नहीं.
यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि x क्या है। x मेरा 4 भी हो सकता है, x मेरा -4 भी हो सकता है। तो इसीलिए हम दोनों केस में क्या लेंगे, x ही लेंगे, x, बट हम a के लिए एक बार पॉजिटिव लेंगे एंड सेकेंड टाइम साइन चेंज करके माइनस साइन लेंगे। ठीक है। हेलो मिस। बोल। मैम वो ऊपर एक बार पिक लेके जाओ ना कैमरा। हाँ मैम, यहाँ पे जो x-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है मैम, इसके बाद से क्या हुआ थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब कैसे करना मैम, ओके, कल समझा नहीं। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी तुम्हें ये दिया होगा x² इज ग्रेटर देन a², ठीक है। दो कंडीशन होता है हमारा, फर्स्ट वन x² ग्रेटर देन a², सेकेंड इज x² लेस देन a²। तो ये हम डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ेंगे। इसके लिए तुम याद रखो दो कंडीशन आएगा कि x आइदर ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। जब तुम स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, देन दो कंडीशन आएगा, फर्स्ट वन आइदर x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। सेम यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, x² लेस देन a² के लिए डायरेक्टली तुम्हें एक कंडीशन याद रखना है, x लेस देन a ग्रेटर देन -a। ये हम डिक्रीजिंग में देखेंगे, ठीक है, समझा। यस मिस, समझा। सो हियर x-1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा दो केस में डिवाइड होगा, फर्स्ट x-1 ग्रेटर देन 0 और x-1 लेस देन 0। So either x is greater than 1 or x is less than 1. And final answer तुम्हें लिखना है f of x is increasing if x is greater than 1 or x is less than 1. हेलो मिस। हम्म मैम अगर ये दो फंक्शन, मतलब जनरली पूछ रहा हूँ मैम, अगर दो कोई वैल्यू है हम्म जैसे x और y, मैम वो x दोनों के बीच में अगर साइन है ग्रेटर देन वाला, तो मैम अगर हम लोग को साइन चेंज करना होता तो कुछ तो करना पड़ता है ना मैम। क्या क्या। मैम अगर जैसे ये अगर x² y² है, हम्म आपने लिखा है x² ग्रेटर देन y², हम्म मैम मैंने पिछले साल कहीं पे देखा था, अगर हम लोग को साइन चेंज करना है तो हम्म कुछ तो करना पड़ता है ना मैम, क्या करते हैं वो, मतलब मैम साइन अगर, चेंज नहीं मतलब ये फॉर जो x एग्जाम्पल x ग्रेटर देन माइनस 7 से। है, x ग्रेटर देन y² है ना मैम, अगर हम लोग को y² ग्रेटर देन x² करना है तो कुछ तो करना पड़ता है मैम, वो याद नहीं आ माइनस से रहा मल्टीप्लाई करो, माइनस है। साइन से जब मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस 4 इज ग्रेटर देन 3, करेक्ट। यस मिस। हाँ, तो अब अगर साइन चेंज कब होगा, जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, तब हमारा साइन चेंज होता है। सपोज यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड -1 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो मेरा -3 जो है वो ग्रेटर देन -4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। हम जब भी इनइक्वलिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा इनइक्वलिटी चेंज होता है, ओके मिस। ठीक है। सो now solve this question. F of x equal to x cube minus 6x square minus 36x plus 7. क्या करना है मिस? Find the value of x for which the following functions are increasing.
यस साहिल, होमवर्क क्वेश्चन है। एंड जिसने ये होमवर्क क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, यू गाइस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, find the values of x for which the following functions are decreasing. So first one is f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6. जिसने ये होमवर्क क्वेश्चन कर लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Here you have to find the value of x for which function is decreasing. मिस क्वेश्चन दिखाओ ना। हेलो मिस। बोल। मैम वो जो ये हम लोग लास्ट में करते हैं ना मैम, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, मैम उसके लिए दोनों साइड स्क्वायर्स होना जरूरी है? हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं उसको, तो क्या है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारा कन्वर्ट होगा, इजीली कन्वर्ट होगा। मिस वो कैसे करते थे, फिर से बताओ ना। वो कौन सा? बी स्क्वायर क्या था वो? हाँ, हाफ इंटू बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करो और वही ऐड करो बोथ साइड। गौरी, गौरी, आकाश, आशु, आदित्य, आलोक। हेलो। हाँ हाँ मिस। रिवाइज किया है? क्या ये वाला कौन सा मिस? तूने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया? कौन सा, वो जो आपने दिया वो वाला ना, वो थर्ड वाला? हाँ ये वाला। हाँ मिस, वो उधर आके मैं अटक गया। वो डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव फाइंड किया। अच्छा बताओ क्या मिला? एफ डैश ऑफ एक्स। मिस थ्री कॉमन निकाला उसमें से। यहाँ से? अरे वो नहीं, डेरिवेटिव फाइंड पूरा लास्ट स्टेप मतलब। हाँ, डेरिवेटिव मुझे बताओ क्या मिला, डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा। 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12x माइनस 36। ओके, देन इसके बाद 3 कॉमन निकाला मिस। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। हाँ मिस। ओके, इसके बाद मैं उसके आगे कोई अभी उतना ही किया था, कर रहा था। ओके, इसके आगे करेंगे क्या लेकिन? मिस क्या कर, वही देख रहा हूँ क्या करूँ। सी मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हाँ तो अच्छा मुझे ये बताओ, फंक्शन हेलो क्यों है तो कंडीशन क्या है, फंक्शन मेरा इंक्रीज कब होगा? मिस फंक्शन इंक्रीज जब एफ ऑफ क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ तो वो अभी कंडीशन अप्लाई करो और आगे सॉल्व करो, ठीक है? हाँ हाँ
भावेश, हेलो मी, हाँ कौन बोल रहा है? अमन। मिस वो आपने जो बोला ना, वो फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं? विच वन? जो आपने बताया, कौन सा बताएगा? वो हाफ इंटू बी स्क्वायर, हाफ इंटू बी द होल स्क्वायर। ओके, जब हमको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है उसको, हाँ तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास है, मिस, उसमें b क्या है? सपोज क्या 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 बी b, क्या है? हाँ एक्स का कोएफिशिएंट। सी, सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, बट यहाँ पे मेरे पास अभी कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, बराबर। अब हाँ। मुझे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ये वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, हाफ इंटू रॉन्ग कोएफिशिएंट आ ऑफ रहा है एक्स। मैम। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है? तो स्क्वायर लो। हेलो मिस। मिस हेलो, मिस वेट आपका वेट, या सॉरी कॉल आ गया था। यस, कहाँ पे थे हम लोग? मिस वही ऊपर जहाँ पे हाँ आपका हाँ, तो ये क्या वैल्यू मुझे मिली? 1। तो 1 ऐड करो। अब देखो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया क्या? दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 होल स्क्वायर, बराबर। अब क्वेश्चन पे ट्राई कर। हेलो मैम। बोल। मैम लेकिन ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना? नहीं, यू आर एडिंग ऑन बोथ साइड ना। हम अगर एक ही साइड में कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो साइड है, ये x मैं इक्वल, समझा। अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड कर रही हूँ, आइदर यू ऐड 2 ऑन बोथ साइड, और अगर तुम्हें एक ही साइड ऐड करना है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सिमिलरली मैम थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन, डिक्रीजिंग है। क्या क्या? थर्ड वाला आपने इंक्रीजिंग बोला था, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, दिस थर्ड वन। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हेलो मिस। बोल। मिस एक बार वो बता के दिखाओ, बताओ ना, मतलब वो इक्वेशन मिला ना, जीरो, नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, f इज इंक्रीजिंग if f dash of x greater than 0, that is if substitute value of f dash of x 3x square minus 4x minus 12 greater than 0 divide by 3, that is if x square minus 4x minus 12 greater than 0, that is if, अब क्या करना है, ये 12 को इस साइड लेके जाओ और 12 ऐड करो बोथ साइड, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 12, ठीक है। अब मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है? -4। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लो, हाफ इंटू -4 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर विच इज 4। तो क्या करना है? 4 ऐड करो ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 12 प्लस 4। अब देखो ये क्या है मेरा? x माइनस 2 होल स्क्वायर, चेक करो, बराबर। दैट इज इफ x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 16। अब इस पे कंडीशन अप्लाई करो, दैट इज इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 4 और x माइनस 2 लेस देन -4, बराबर। इसको सॉल्व करो, दैट इज इफ 2 को इस साइड लेके आओ, 4 प्लस 2 6, x इज ग्रेटर देन 6 और
यहाँ से 2 को इस साइड लेके आओ, -4 + 2 x इज लेस देन -2। समझा सबको? हाँ मिस। मैम ये मेथड जो आपने बताया ना उसका आंसर बताओ, 1 मिनट। कौन सा मेथड? ये थोड़ा कैमरा मैम नीचे करो ना। कौन सा सम चाहिए ये बता। यही वाला, इसका x का वैल्यू दिखाओ ना, दिख ही नहीं रहा है। ये क्या है? x का वैल्यू कॉर्नर पे, x ग्रेटर देन 6 और x लेस देन -2। ब्लर है शायद मैम। हाँ मैम, ये नॉर्मली करके भी आता ही है, वो हाफ b² नहीं किया तो भी। मीन्स मुझे तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके यही वैल्यू आया मैम, ऐड नहीं किया ये ½ × b² वाला। ओके, तो तुमने अलग मेथड से किया होगा ना इसको? हाँ ओके, इसके बाद क्या किया ये बताओ मुझे। मैम, उसको सॉल्व किया मैंने। ओके, तो क्या मिला? ऐसे फिर मिला होगा कुछ x - 6 x + 2 x - 6 x + 2 x -6 एंड x + 2 ओके ग्रेटर देन 0, 0। करेक्ट? हाँ हाँ, तो कल मैंने 2 मेथड बताया था। देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट वन इज आइदर यू डू इट इन दिस वे, और सेकेंड मेथड इज तुम इसको इस फॉर्म में लेके आओ, देन अप्लाई केस 1 एंड केस 2। तुमने ये किया रहेगा ना? हाँ मैम। हाँ हाँ, सो केस 1 एंड केस 2 करोगे तो अभी ये मेरा इक्वेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब मेरा दोनों पॉजिटिव होगा, आइदर दोनों नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस इज x - 6 ग्रेटर देन 0 एंड x + 2 ग्रेटर देन 0। एंड और में कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है? सो x ग्रेटर देन 6 एंड x ग्रेटर देन -2। तो इन दोनों में से मुझे कंक्लूजन क्या मिला कि x इज ग्रेटर देन 6, बराबर। सिमिलरली ये मेरा पॉजिटिव कब होगा? जब मेरा दोनों नेगेटिव होगा, तब भी ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगा। दैट इज x - 6 लेस देन 0 एंड x + 2 लेस देन 0। दैट इज x लेस देन 6 एंड x लेस देन -2। ओके, तो अब इन दोनों में से मुझे कंक्लूजन क्या मिलेगा? x लेस देन -2। नहीं, ये पहले वाला इसी है। ठीक है, सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 6 और x इज लेस देन -2। सो देयर आर 2 मेथड, तुमको जिस मेथड से करना है कर सकते हो, ठीक है? अच्छा है, दूसरा खराब है। हाँ मैम, ये वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वही, क्योंकि तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो इन दोनों केसेस के लिए, और फिर एंड और में कंफ्यूजन कर सकते हो। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि डू इट इन दिस वे। ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट सब क्वेश्चन, f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6. Find the value of x such that f of x is decreasing. मैम, इसका आया बताऊं क्या? हाँ, बताना क्या मिला। वो केस 1 केस 2 से किया तो उसके लिए x लेस देन 1 और x लेस देन 2 आ रहा था। x less than 1, हाँ ओके। हाँ कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जब तुम केसेस कंसिडर करोगे तो केस क्या कंसिडर किया मुझे जरा बताना। हाँ मैम, वही किया सेम, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं, चेंज हो जाएगा ना इसमें मैम। हाँ, मैं वापस हाँ, करती हूँ। बिकॉज हाँ अभी यहाँ हाँ, पे क्या है, मेरा लेस फंक्शन देन जो 0 चाहिए लेस, बिकॉज। हाँ, तो एक बार एक को पॉजिटिव कंसिडर करो, दूसरे को नेगेटिव, ऐसे, हाँ मैम समझा। अगर तुम केस लेके कर रहे हो तो। हेलो मैम। हाँ बोल। मैम, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है?
इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वेट, सपोज एफ ऑफ एक्स मेरा है 3x² + 5, ठीक है। ओके अब यहाँ पे अगर मैंने x = 0 भी कंसिडर कर लिया तो भी मुझे x क्या, एफ ऑफ एक्स मुझे क्या मिलेगा, और सपोज ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। सपोज मैंने x = 0 पे कंसिडर किया तो भी मुझे एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एट x = 0 5, हाँ, विच इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एट एनी कॉस्ट वैल्यू मेरा पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके यू गॉट माई पॉइंट। अब सपोज इसके जगह पे मेरा फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स = मुझे 3x² मिला, ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स x³। ओके, अब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट एट x = 0 दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, समझा? हाँ मैम। तो तो यही डिफरेंस। इंक्रीजिंग रहेगा तो कंडीशन एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यस, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। या बट इतना कुछ वैसे तुम लोग को करना नहीं यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 0 ही कंसिडर करो दोनों केस। मैम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में वैसा क्वेश्चन है। हाँ, तो 4th, यहाँ पे 5th, तो हम 6th लोग में। स्ट्रिक्टली ले रहे हैं ना, क्योंकि जो कंडीशंस हमने फाइंड आउट किया है वो हमने किसी के लिए भी इक्वल टू नहीं लिया है, हम स्ट्रिक्टली ही ले रहे हैं। हाँ क्लियर? सो हाँ। जब भी तुमको स्ट्रिक्टली भी बोला है, अगर तुमको स्ट्रिक्टली नहीं भी बोला है ना, तो भी तुम लोग उसके लिए फाइंड करो वैल्यू, ओके ठीक है? मैम। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, तुम लोग सिर्फ वहां पे मेंशन कर दो कि फॉर विच वैल्यू x तुम्हारा 0 हो रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। हाँ हेलो मैम। हेलो हेलो हाँ, मैम आया। मिला वैल्यू? हाँ हाँ मिला। क्या मिला? एक्स ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 2 और एक्स लेस देन -1, और एक बार सेकंड इसका एक बार फिर से करना। फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या मिला। एक्स लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -1। हाँ, करेक्ट। हाँ हेलो हाँ, बोल। मिस, एफ डैश ऑफ एक्स जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला सम है ना, हाँ उसमें एफ डैश ऑफ एक्स तो इंक्रीजिंग ही है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे x की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हें इंक्रीजिंग नहीं मिलेगा हमेशा, बिकॉज एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स = 6x² -6x -12 बराबर। x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट x का हम बोल नहीं सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, तो ये फंक्शन मेरा ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है या नहीं, हम हर एक वैल्यू के लिए बोल नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला सम भी यही है ना? सी, क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी ये नहीं है कि योर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, हमें कंडीशन फाइंड करनी है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे मुझे ये फाइंड करना है कि x का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा डिक्रीजिंग आएगा, या फिर x का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग आएगा। ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? हाँ, तो हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, थैंक यू मिस। यस, तो जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया वो चेक करो एक बार। Find out derivative of f of x, f dash of x will get this, then this is equal to 6 कॉमन निकालो, x² - x - 2
Okay, so f is decreasing if f dash of x less than 0. That is if substitute करो f dash of x की वैल्यू 6x square minus x minus 2 less than 0. That is if 6 से डिवाइड करो x square minus x minus 2 less than 0. देन सेम मेथड होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर लेके जाओ आरएचएस में. इफ x square minus x less than 2, that is if वैल्यू कैलकुलेट करो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x minus 1 होल स्क्वायर विच इज 1/4. तो दोनों साइड ऐड करो x square minus x plus 1/4 less than 2 plus 1/4. That is if अब ये मेरा क्या हो गया x minus हाफ होल स्क्वायर बराबर लेस देन 9/4. ठीक है. अब सी जब x स्क्वायर मेरा लेस देन a स्क्वायर आएगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा x लाइज बिटवीन a minus a to a. ठीक है, याद रखो ये when x square less than a square then x lies between minus a to a. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा that is if x minus half lies between 3/2 minus 3/2. अब तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीन्स माइनस हाफ एलिमिनेट करना है तो ये पूरे इक्वेशन में हाफ ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा दैट इज इफ minus 3/2 plus half. Just a minute, let me complete. X minus half plus half less than 3/2 plus half. That is if see अभी क्या हो जाएगा minus 2/2 minus 1 less than minus half plus half cancel x less than 3 plus 1 4/2 is 2. So x lies between minus 1 to 2. हाँ अब पूछो मिस और आएगा ना कहाँ पे मैम हाफ के से क्या किया ऐड हेलो मैम सब ये इक्वेशन में हाफ ऐड करना है ताकि मैं यहाँ से माइनस हाफ एलिमिनेट कर सकूं. मिस नहीं पहले वाले क्वेश्चन में जैसे क्या और आया था ना ओआर इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं आया सी पहला वाला हमारा क्वेश्चन क्या था वो अपोजिट साइन जा रहा था. सी फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर तो कंडीशन क्या था x इज ग्रेटर देन a. आइदर मेरा ये केस पॉसिबल हो सकता है और x इज लेस देन माइनस a. मेरा दोनों एक साथ हो सकता है क्या मेरे को बताया इंटरवल क्या मिलेगा इसमें. नहीं नहीं मिस बीच वाला वो खाली रहेगा इन्फिनिटी. हाँ तो इसलिए हमने इसमें और कंसिडर किया है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है. और इस केस में हमारा क्या आएगा कि जो x है वो -1 से 2 के बीच में लाई करेगा. वो समझा मिस समझ गया. तो अब सेकेंड मेथड. हाँ बोल मैम वो कांस्टेंट टर्म को जब हम राइट साइड लेने के बाद फिर करना ही पड़ता है क्या हाफ इनटू जो टर्म है उसका स्क्वायर. हाँ क्योंकि इसको हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना. दैट मीन्स हमें हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx है हमें c चाहिए. c ऐसा चाहिए सच दैट ये मेरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो. तो वो c मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो उसके लिए ये मेथड है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. मैम हाफ ही यूज करना पड़ेगा. अरे ये फॉर्मूला है यार ये याद रखना है. समझा. हेलो मिस. हाँ बोल मैम अभी आपने ये बताया था ना एक बार कैमरा राइट साइड लेके जाओ. हाँ मैम यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन माइनस है ना. तो मैम यहाँ पे हम लोग बीच में x लाइज बिटवीन माइनस ए टू पॉजिटिव है ये वही आएगा ना मैम. हाँ तो वही लिखा है मैंने x लाइज बिटवीन -a to a. हाँ मैम तो वही मतलब हुआ ना मैम दोनों का. किन दोनों का. सी ये दोनों तो ऊपर अलग वाला अलग नीचे दोनों सेम ही हुआ ना मैम. ये दोनों कंडीशन तुम लोग लिख के रखो. x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर
के लिए मेरा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, x लाइज बिटवीन -a to a, बट अगर x स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन a स्क्वायर है तो आइदर x इज ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, ये लिख के रखो। हाँ वो का यू से बड़ा है, माइनस से छोटा कैसे होगा? डन। अभी भी डाउट है किसी को? एंड सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने वहां पे किया था। इस स्टेप के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर फाइंड आउट करो लेस देन 0। अच्छा, किसी ने निकाला है? क्या मिला फैक्टर? x minus 1 x minus 2। ओके, सो यहाँ से तुमको फैक्टर मिलेगा x minus 1 x minus 2 लेस देन 0। तो सेकेंड मेथड है हमारा कि अब इसको केस 1 केस 2 में वापस डिवाइड करो। नाउ दिस इक्वेशन इज लेस देन 0, तो मेरा x plus 1 है मैम। शांत, जो भी हो, कोई भी फैक्टर आए, आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल कि करना कैसे, ठीक है? तो सपोज ये मुझे मिला है x minus 1 x minus 2 लेस देन 0, तो a भी मेरा लेस देन 0 कब होगा? अगर मेरा एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है तब a भी मेरा नेगेटिव होगा, लेस देन 0, बराबर। तो अब केस 1 केस 2 में क्या लेना है? फर्स्ट वैल्यू अगर तुम नेगेटिव ले रहे हो, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, तो सेकेंड केस में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव लेना, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव लेना एंड देन सॉल्व करना, ठीक है? ये तुम्हारा सेकेंड मेथड है, बट आई सजेस्ट कि तुम इसी वे से करो, ये ज्यादा इजी है। ओके, सो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x equal to x plus 25 by x. Find value of x such that function is decreasing. Find value of x such that function is decreasing. मैम ये सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है? हाँ, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड 1। विशाल, उज्जवल, हेलो मिस। कैसे करेंगे? मिस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ में। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ डेरिवेटिव क्या मिलेगा? d/dx ऑफ x का 1 आ जाएगा और फिर 25 इंटू 1/x का 25 इंटू -1/x स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस 25 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व किया? मिस ये अभी कर रहा हूँ मिस। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई को लेस देन 0 आना चाहिए।
Okay, so f is decreasing if f dash of x less than 0, that is if x square minus 25 by x square less than 0. इसके बाद इस दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. okay, so I'll get x square minus 25 less than 0. हाँ मिस, उसके बाद फिर उसके बाद दोनों मिस ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना स्क्वायर का. इसके बाद क्या करो, 25 को इस साइड लेके आओ, दैट इज इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 25. अब इसके लिए सॉल्व करो. मैम वो एफ डिक्रीजिंग के बाद क्या किया? एफ डिक्रीजिंग के बाद, डिक्रीजिंग कब होगा मेरा फंक्शन? जब एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 तब. हाँ, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स. मैंने क्या फाइंड किया था इसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स स्क्वायर लेस देन 0. दिस इज पॉसिबल इफ एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन में. क्या हो जाएगा? 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0. नाउ 25 को इस साइड लेके आओ, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन स्क्वायर इज लेस देन 25. ठीक है, अब इसके बाद कंडीशन क्या आएगा? दैट इज इफ जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो x लाइज बिटवीन 5 एंड -5. दैट्स इट. फाइनल आंसर लिखो. f of x is decreasing if x lies between -5 to 5. अब 0 भी नहीं आएगा ना? X lies between -5. Yes, what? 0 भी नहीं आएगा. 0, just a minute. Yeah, x not equal to 0. बिकॉज अगर x 0 होगा तो ये मेरा इंफिनिटी जाएगा, तो x 0 नहीं आएगा. मैम फिर वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया हाफ इनटू b का? क्या क्या क्या? हम वो कांस्टेंट टर्म के बाद हम करते हैं ना हाफ इनटू टर्म. यहाँ पे मेरे पास x के टर्म्स ही नहीं है ना, समझा? हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ. हेलो मिस, इजीली कन्वर्ट हो रहा है ना मेरा. हाँ बोल. मिस x 0 पे डिफाइन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है x 0 पे डिफाइन? यू टेल मी. मिस वो नीचे इंफिनिटी हो जाएगा. सी f of x इक्वल टू x प्लस 25 बाय x. ये ऑलरेडी इधर मेरा कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 0. समझ गया मिस. मिस वो Okay, तो -5 third- वो बोल. x बिटवीन -5 to 5 वो क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर है ना 5. स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड. उसकी वजह से वो आंसर है ना -5 बिटवीन x इज बिटवीन -5 एंड 5. इनइक्वालिटी के वजह से आया. ओके मिस. हाँ, अगर इक्वल साइन होता तो हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 25 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और -5. बराबर. हाँ, बट अभी इनइक्वालिटी है मेरा इधर x स्क्वायर लेस देन 25, सो x की वैल्यू बिटवीन -5 to 5. ओके, तो थर्ड वन इज होमवर्क. थर्ड क्वेश्चन, f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12. ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है? सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड, सब क्वेश्चन थर्ड, डिक्रीजिंग. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. होमवर्क है मैम या अभी करने के? होमवर्क है. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड सब क्वेश्चन.
Okay, now solve question number 6. ये अभी solve करो. Question number 6 is find value of x for which f of x equal to x upon x square plus 1 is a increasing, b decreasing. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन है कि x की वैल्यू तुम्हें ऐसी फाइंड करनी है सच दैट f of x is increasing, एंड सेकंड इज फाइंड आउट x सच अ वे दैट f of x is decreasing. ठीक है, अभी दोनों कंडीशन अप्लाई करना है. सो पहले पार्ट ए सॉल्व करो, देन पार्ट बी. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डेरिवेटिव. हेलो मिस. बोल. मिस मैं ये बोल रहा था कि अगर जहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग देख रहे हैं उसको छोड़ के हाँ. तो बाकी डिक्रीजिंग ही होगा ना. या बट मुझे शो करना है, जरूरी नहीं है कि बाकी सब पे डिक्रीजिंग आए. कुछ कुछ पॉइंट हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स भी होते हैं. स्टेशनरी पॉइंट मतलब जहाँ पे मेरा एफ डैश ऑफ एक्स 0 मिलेगा. हाँ पर वो एक ही पॉइंट होगा ना, ऐसा थोड़ी नंबर ऑफ पॉइंट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सपोज मुझे एफ डैश ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने पॉइंट आते हैं मुझे, जिसपे मेरा जो मुझे मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सोल्यूशन कितने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? सोल्यूशन आएगा मैम. 2 सोल्यूशन आएगा, मतलब 2 पॉइंट में मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दैट इज इक्वल टू 0 आएगा. समझ रहे हो? मैम एक मिनट मैम, पर जब क्या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग तो फिर हमें एक कर्व मिलता है ना. हेलो. हाँ बोल बोल मिस. बोल, पूरा पूछ ले क्वेश्चन. हाँ तो वो कर्व मिलता है ना, तो फिर जब वो कर्व मिलता है जो सबसे नीचे वाला पॉइंट रहता है वहां पे स्लोप 0 होगा ना. हाँ, सो कुछ नहीं मिस, कुछ नहीं. ओके, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉइंट मिल रहा है. इधर तुम्हें सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं या फिर कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं. मैम कैसे पॉइंट्स, समझा नहीं कुछ. सी, अभी तक हमने सेपरेटली क्वेश्चन सॉल्व किए, करेक्ट? यस मिस. इधर हम इंक्रीजिंग कंडीशन ले रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग कंडीशन ले रहे हैं. ये वाले क्वेश्चन में हमें दोनों सॉल्व करना है. पार्ट ए के लिए हमें ऐसे पॉइंट फाइंड करना है जहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, and for part 2 we have to find those value in which f of x is decreasing. Got my point? Okay, I'll give you hint कैसे करना है. सबसे पहले f dash of x फाइंड करो, ठीक है. देन इसके बाद a b पार्ट पे आओ. पार्ट a सॉल्व करने के लिए फंक्शन f is increasing if f dash of x greater than 0, इसको सॉल्व करो. ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, बराबर. पार्ट बी के लिए डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या लोगे? f is decreasing if f dash of x less than 0. ये दोनों सॉल्व करो अब, एंड मुझे बताओ a के लिए पॉइंट्स क्या मिला और b के लिए क्या मिला. सबसे पहले तो डेरिवेटिव बताओ क्या मिला. मेघराज. कुछ नहीं मिस. भावेश. बालाजी. चैतन्य. चैताली. हेलो. हाँ, डेरिवेटिव फाइंड किया. हाँ मैम. क्या मिला? 1/2x. 1/2x. कैसे किया?
मैम d by dx of x upon d by dx of x square plus d by dx of 1. नहीं, हम ऐसे नहीं सॉल्व करते। डिफरेंशिएट के अच्छा फॉर्मूला बताओ। d by dx of u by v। मैम d by dx of u by v। हम डेरिवेटिव सेपरेट सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में करते हैं। d by dx of u plus and minus v is equal to du by dx plus or minus dv by dx। जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है हम तभी डेरिवेटिव सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ मैम सॉरी, वो v du by dx minus u dv by dx upon v square। सॉरी सॉरी सॉरी। यस यस, अभी सॉल्व करो। हाँ हेलो बोलो। जस्ट वॉइस विजिबल है आपका बिकॉज़ ऑफ नेट इशू। आई गेस तुम्हारे इधर नेटवर्क इशू है बिकॉज मुझे आवाज नहीं आ रही। नेट इशू में सॉरी मैं मीटिंग लीव। सॉरी, राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा बिकॉज मैम मिला। मिला? क्या मिला? हाँ, और दोनों बताऊं क्या? अच्छा, तूने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एक्स के? हाँ। हाँ बता। एक्स पहले वाले का x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 फॉर इंक्रीजिंग। हाँ, सेकंड फॉर डिक्रीजिंग x ग्रेटर देन 1 लेस देन -1 और x लेस देन 1। यस, गुड, करेक्ट है। हेलो मिस। सो बोल। नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग। वेट, जिसका हो गया स्टार्ट सॉल्विंग। राइट डाउन क्वेश्चन। शो दैट क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट f of x equal to 3x plus 1 by 3x increasing in 1 by 3 comma 1 and decreasing in 1 by 9 comma 1 by 3। सेम सॉल्व करना है जैसा हमने यहाँ पे ए केस बी लेके सॉल्व किया है, पार्ट ए पार्ट बी। अब सिर्फ हमको वेरीफाई करना है कि हमें यही आंसर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है? या नाउ यू आस्क योर क्वेश्चन। कौन पूछ रहा था? हेलो मिस। मिस हेलो। मेरा नेटवर्क गया क्या? वेट जस्ट अ मिनट, मेरे को कॉल आ रहा था। हाँ बोल। हाँ मैं इसमें ये बोल रहा था, जो हम लोग को पॉइंट्स मिले ना, x बिटवीन 1 एंड -1 और x ग्रेटर देन स्मॉलर x ग्रेटर देन 1 और ये x लेसर देन -1। मिस इसमें जो x की वैल्यू है मिस वो 1 पे क्या होगी? मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू 1। अच्छा, f डैश ऑफ x 1 पे क्या मिल रहा है? हाँ, क्या मिल रहा है? हाँ क्या? f डैश ऑफ x 1 पे क्या आएगा? x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ मुझे, क्या मिल रहा है? आएगा मैम, 0 आएगा। हाँ, सो स्टेशनरी पॉइंट। मिस और -1 पे सब्स्टिट्यूट करो। -1 पे क्या मिल रहा है वैल्यू? मिस कोई तो एक पॉइंट ही मिलेगा, न्यूमेरिकल पॉइंट कुछ तो। अरे तू मुझे ये बता, एक मिनट। f डैश ऑफ x क्या मिला? x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर -1। मिस बताता हूँ ना मैं, x f डैश x क्या मिला। हाँ बता। मिस x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। हाँ ऐसा ही कुछ मिला मिस। x स्क्वायर -1 मिला पक्का?
मैम माइनस आएगा ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा शायद। हाँ 1 माइनस एक्स 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर चेक कर एक बार, बिकॉज ये 1 एज इट इज रहेगा, इधर मुझे माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा, तो हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मिस वैसा ही होगा फिर। हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे देख वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, एफ डैश ऑफ x 0, इवन एट x इक्वल टू -1 भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? ओके हाँ समझ गया मिस, समझ गया मिस। वो 0 ही मेरा, मिलेगा ना। हाँ मेरा ही क्वेश्चन रॉन्ग था मिस। हेलो मिस, आंसर रॉन्ग। बोल मिस आंसर तो आ गया। क्या आया तुझे आंसर? मैम इंक्रीजिंग के लिए आया x ग्रेटर देन 1, x लेस देन -1। x ग्रेटर देन, एक मिनट, ये कैसा इंक्रीजिंग, वैल्यू है? मैम इंक्रीजिंग के लिए आया x ग्रेटर देन 1, x लेस देन -1। हो सकता है क्या ऐसा, मेरे को बता। नहीं मैम ऐसा थोड़ी है। अच्छा तू केस बता रहा है। हाँ और वाला बोल रहा हूँ। पक्का तेरे को इंक्रीजिंग के लिए यही मिला? चेक कर एक बार। एकदम मैम एकदम मुझे भी नहीं मिला यही है। मिला। फॉर इंक्रीजिंग, यस मिस, हाँ फॉर मैम, इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग के लिए ऊपर वाला मिला। हाँ मैम डिक्रीजिंग के लिए x लाइज बिटवीन -1 to +1 मिला है। दोनों चेक सेम करो। मिला है। अच्छा चलो मैं सॉल्व करती हूँ, इधर देखो। f dash of x is equal to 1 minus x square divided by x square plus 1 whole square, correct? So first case is f is increasing if f dash of x greater than 0, that is if value substitute करो 1 minus x square upon x square plus 1 whole square greater than 0, that is if 1 minus x square greater than 0, because ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, बराबर। that is if 1 greater than x square, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है? x square is less than 1, बराबर। that is if x lies between 1 to -1. so for increasing you will get x between -1 to 1. same decreasing के लिए करो अभी, f is decreasing if f dash of x less than 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट इज इफ 1 minus x square upon x square plus 1 whole square less than 0, that is if 1 minus x square less than 0. अब x square को उस साइड लेके जाओ, that is if 1 less than x square. अभी ये किस फॉर्म में है? ऐसे x square is greater than 1, तो यहाँ पे मुझे और वाला केस मिलेगा, that x is greater than 1 और x is less than -1. चेक करो। हेलो मिस, मिस यहाँ पे जो आपने ये किया 1 minus x square greater than 0 है, मैम अब अगर आप 1 को उस साइड लेके जाओगी तो -x square greater than 1 हो गया, -1, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव x square greater than 1 हो जाएगा मैम। हाँ मैम वैसे ही किया। हम इनइक्वालिटी में हम माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, अगर माइनस कैंसिल करना है दैट मीन्स हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल -4 इज लेस देन -3, मैं माइनस कैंसिल नहीं कर सकती, फिर 4 लेस देन 3 हो जाएगा, तो मुझे अगर तुम्हें माइनस कैंसिल करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, 4 ग्रेटर देन 3। समझा? ये एक बात ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में माइनस से अगर तुम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई अगर माइनस ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज करो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम 1 को उस साइड लेके जा रहे हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद साइन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही मिलेगा तुम्हें, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। सो बेटर है कि मैं नेगेटिव साइन को इस साइड लेके जाऊं, ठीक है। समझा अभी कहाँ पे गलती की थी तुमने? हाँ मिस समझा। ओके मैम कुछ तो बता रही थी ना यहाँ पे, अगर f of x 0 है क्या है, वो समझ में नहीं आया बगल वाला मैम। कौन सा? ये यहाँ पे लिखा है ना मैं अपना, यही पेज पे f dash of x 0 है, क्या है मैम वो? ओके सी, ओके ये कंडीशन ये है कि f dash of x ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीज आता है मुझे फंक्शन, f dash of x लेस देन 0 पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बट एट इक्वल टू 0 पे क्या आएगा?
इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, दैट इज माय फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अभी अगर मैंने x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो f डैश ऑफ x मुझे 0 मिलेगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करो, f डैश ऑफ x 0 मिलेगा। दैट इज 1 and -1 आर माय स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके ओके, अभी भी डाउट है किसी को कुछ? So homework questions are question number 7 and question number 8, exercise 2.4. Exercise 2.4, question number 7, question number 8. Yes, सब क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। एंड वेट, बीच में भी कुछ क्वेश्चन छोड़े, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 4th 5th 7th 8th, और एक मैंने बीच में दिया था शायद क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट 3। So these are homework questions.